भाग्य से ज्यादा और समय के पहले ना कुछ होता है और ना हो सकता है, ना किसी को मिलता है और ना मिल सकता है। लेकिन फिर भी अपवाद तो हर जगह होते हैं। तो ये अपवाद वो लोग हैं जो हीलर्स कहते हैं खुद। हीलर बाबा, आप ये मान के चलो कि आपके जीवन के अंदर जितना भी खेल है, अच्छा है बुरा है, आपकी योग्यता है अयोग्यता है, कोई ताकत है आपकी है कमजोरी है, सब जो है ये परलौकिक जगत में पीछे से ही ईश्वर शक्ति है। ज्योतिष के हिसाब से देखो तो ग्रहों का योग है, ऐसा माना जाता है। कोई ना कोई ईश्वरी सत्ता तो है, कम से कम प्रकृति मान लो कि प्रकृति कंट्रोल करती है। तो ये प्रकृति जो है ना, ये उस टंकी की तरह है जो हम सभी के घरों के ऊपर लगी हुई है, ठीक है। और हम जो है, हम उस बाल्टी या मग्गे की तरह हैं जिससे नल के थ्रू पानी आता है टंकी से। यहां तक बात सबको ओके है। अब टंकी और मग्गा, ये जो बाल्टी है, बकेट है, इसके मध्य में ना एक चीज आती है, उसको कहते हैं ऊपर से क्या क्या होता है वो, टैप, टोटी बोलते हैं उसको हमारे पंजाबी में, बड़ा फनी वर्ड है। जो रेगुलेटर होता है जिससे पानी का फोर्स निर्धारित होता है कि कितने फोर्स में पानी आएगा, ये टोटी जो होती है ना, ये जो टैप होता है, ये जो नल होता है, जो उसका रेगुलेटर है, ये होते हीलर। हीलर क्या करते हैं बाबा, एक परिभाषा ये देखना कि किसी की मदद करना, किसी की समस्या में हेल्प करना। लेकिन हेल्प कैसे हो रही है, वही तो साइंस है हीलिंग का। हीलर क्या करता है, किसी भी व्यक्ति के जीवन के अंदर, अपने अंदर, पहली बात तो अपने आप को एक ऐसा माध्यम बनाता है कि वो ब्रह्मांडीय जो ऊर्जा है उससे जुड़ जाए, और किसी भी दूसरे व्यक्ति के जीवन में या अपने जीवन में जिस ऊर्जा की कमी है, जैसे मान लीजिए किसी को जीवन में सुख नहीं मिल रहा, प्रेम नहीं मिल रहा, तो प्रेम की ऊर्जा कम है तो वो थोड़ी ऊर्जा बढ़ा देगा। 10% है तो 10 से 40-50% कर दिया, ठीक है। या किसी के जीवन में मान लीजिए दरिद्रता की ऊर्जा है, कोई व्यक्ति बेचारा दरिद्र है, बहुत पैसा कमाता है लेकिन खर्चे भी लगे हैं, खर्चा हो जाता है, लॉस होता है, पैसे का प्रॉब्लम है, तो उसके जीवन से दरिद्रता की ऊर्जा अगर मान लो 70% 80% है तो उसको कम कर देगा, 40 पे ले आएगा, 30 पे ले आएगा। इन नटशेल, शॉर्ट में, हीलर जो होता है वो किसी भी व्यक्ति के जीवन से संबंधित, किसी कार्य से संबंधित, किसी थॉट से संबंधित, किसी विचार संबंधित, किसी भी भाव की, सद्गुण हो चाहे दुर्गुण हो, किसी भी ऊर्जा का, जो किसी भी तत्व का भाव है, उसका अच्छा है बुरा पहलू, दोनों तरफ से किसी भी ऊर्जा को या तो बढ़ा सकते हैं या तो कम कर सकते हैं। अब ये बात जब मैं कह रहा हूं तो इसके साथ एक सिद्धांत और समझ लेना कि दुनिया का कोई भी हीलर, कोई भी सिद्ध, कोई भी बाबा, मुल्ला, सोखा, ओझा, पंडित, कैसा भी साधक है, एक ईश्वर मात्र है। जो ईश्वर शक्तियां हैं वो, या जो ईश्वर है, ब्रह्म की सत्ता है, वो ही किसी के जीवन के अंदर जो नहीं है वो प्रकट कर सकता है, और जो है उसे निकाल भी सकता है। किसी के जीवन में एक्सीडेंट का योग है कि जाना ही है इसने, तो 18 साल में एक्सीडेंट होगा, ये ब्रह्म ही बस है जो उसके जीवन से पूरा डिलीट कर दे कि एक्सीडेंट होगा ही नहीं। या किसी के जीवन में मान लीजिए बच्चे का योग नहीं है कि उसको पुत्र या पुत्री का भाव है ही नहीं, बच्चा होगा ही नहीं, उसके जीवन में ऐसे ही होगा, तो ये ईश्वर ही है जो ये योग डाल सकता है। हीलर जो चीज पहले से है उसको ऊपर या तो नीचे कर सकता है, कम ज्यादा बस कर सकता है। किसी भी चीज को ना तो डिलीट कर सकता है, ना किसी चीज को ना जन्म दे सकता है, ना निर्माण कर सकता है किसी नई ऊर्जा का, और ना ही जो ऊर्जा पहले से, जो भाव पहले से बने हैं, उसको समाप्त कर सकता है। ये बात पहले ध्यान में रखना। ये बात क्लियर है कि नहीं है?